Hello students, you are most welcome in the last part of this chapter, the making of scientist. एब्राइट एंड हिज कलीग रूममेट, यानी कि एब्राइट और उसके कॉलेज के साथी जेम्स आर रॉन्ग, जिनका क्या नाम था, जेम्स आर वोंग था, वर्कड ऑल डेट नाइट, पूरी रात काम करते रहे, ड्राइंग पिक्चर्स, तस्वीरें बनाते रहे, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक के मॉडल बनाते हुए, और मॉलिक्यूल्स, किसके मॉडल थे, अणुओं के प्लास्टिक के मॉडल बनाते हुए, एंड सो हाउ इट कुड हैपन, और यह दिखाने के लिए किस प्रकार हो सकता था। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, बाद में उन्होंने मिलकर एक पत्र लिखा जिसने सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सरप्राइजिंग, यानी कि सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू इट, यानी कि जो उसे जानते थे कि किसी ने भी कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया था। रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, रिचर्ड एवराइट यानी कि सबसे ज्यादा अंकों के साथ अपनी कक्षा में सेकंड स्थान प्राप्त किया था, 1510 अंकों के साथ। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एवराइट हार्वर्ड चिकित्सा कॉलेज में एक स्नातक के रूप में एक विद्यार्थी बनने के लिए गया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहां उसने अपने सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए रिसर्च करने शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि यह सिद्धांत सही सिद्ध होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो जीवन की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लेड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, और यह कुछ किस्म के कैंसर और बीमारियों को रोकने के लिए भी अच्छा स्टेप्स होगा। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यह केवल यह संभव हो पाया था कि एवराइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण। हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about the cells. उसकी हाई स्कूल की मोनार्क पुपा के धब्बों संबंधी रिसर्च ने उसे सडनली कोशिका के जीवन के सिद्धांत की ओर मोड़ दिया था। रिचर्ड एवराइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस ही फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एवराइट की विज्ञान में रुचि उस समय से थी जब उसने पहली बार तितलियों को कलेक्ट करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी गहरी रुचि नहीं थी। डैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, कि उसके पास दूसरे इंटरेस्ट के लिए समय नहीं था। एवराइट आल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर। एवराइट वाद विवाद प्रतियोगिता एंड पब्लिक स्पीकर और सार्वजनिक वक्ता के बहुत अच्छा वक्ता बन गया था। एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक अच्छी नाव चलाने वाला। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और सभी प्रकार की गतिविधियों में चैंपियन बन गया था। एवराइट आल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। एवराइट वाद विवाद प्रतियोगिता व सार्वजनिक एक पब्लिक स्पीकर के रूप में निपुण हो चुका था, और एक अच्छी नाव चलाना वाले भी बन चुका था, और सभी प्रकार की गति। एंड ही आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और वो एक कुशल फोटोग्राफर भी बन चुका था। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर इन साइंटिफिक ऑब्जेक्ट, विशेष से किस प्रकार की वो तस्वीरें खींचता था, प्रकृति की और विज्ञान प्रदर्शनियों की। इन हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल में रिचर्ड एवराइट वॉज ए स्ट्रेट स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड एवराइट एक बेस्ट स्टूडेंट था, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, उसके लिए सीखना बहुत सरल था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग ए मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, क्योंकि उसने अपना काफी जो एनर्जी थी संयुक्त राष्ट्र क्लबों की वाद विवाद प्रतियोगिता और मॉडल्स की तरफ मोड़ ली थी। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उसने कुछ लोगों की प्रशंसा भी की। रिचर्ड वेयर हिज सोशल स्टडी टीचर, रिचर्ड वेयर उसके सामाजिक अध्ययन के टीचर थे। एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और दोनों क्लबों के सलाहकार भी। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर हिम, श्रीमान वेयर उसके लिए एक परफेक्ट व्यक्ति थे। देन ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, उसने उसके मस्तिष्क में नए विचार डाले थे। एवराइट ने कहा, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड हमेशा
बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था। मिस्टर वेयर ने कहा, व्हाट pleased me was he was this person who put in 3 or 4 hours at night doing David research besides doing all his research with butterflies and his other interest. कहने लगा, what pleased me was, मुझे जो बात अच्छी लगी, here was this person, यानी कि यहाँ ऐसा व्यक्ति था, who put in 3 or 4 hours at night, जो रात में 3 और 4 घंटे किसके लिए देता था? डिबेट के लिए देता था, वाद विवाद रिसर्च के लिए देता था। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज, यानी कि अपने तितली संबंधी रिसर्च पर काम करने के अलावा भी 3 या 4 घंटे रात में वो अपनी वाद विवाद रिसर्च पर समय देता था। एंड अदर इंटरेस्ट, और अपनी दूसरी रुचियों के साथ भी। रिचार्ड वॉज कम्पिटिटिव, रिचार्ड हमेशा से कम्पिटिटिव रहा था। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, मिस्टर वेयर ने कहना जारी रखा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, किंतु बुरे रूप में नहीं बताया उसने एवरेट के बारे में। ही एक्सप्लेन, उसने बताया, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, फॉर विनिंग टू गेट अ प्राइज। उसने आगे बताया कि रिचर्ड एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए और मात्र विजय के लिए जीतने में कभी रुचि नहीं लेता था। वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग, जीतने के लिए जीतने में रुचि नहीं रखता था, और न ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रुचि रखता था। रेदर, इसके अलावा ही वॉज विनिंग, वह जीत रहा था। ही वॉन्टेड टू द बेस्ट ऑफ ही कुड, क्यों जीत रहा था? क्योंकि वो जो भी काम उसे दिया जाता था उसे अच्छे तरीके से निभाता था, करता था। फॉर द राइट रीजन्स, सही कारणों के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वह सबसे बेस्ट बनना चाहता है, इसलिए वो कठोर परिश्रम करता है। जो भी उसे काम दिया जाता है वो अच्छी तरीके से करता है। एंड इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और यही वो इंग्रेडिएंट्स, इनके कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक बनने के लिए अग्रसर करते हैं। यानी कि रिचर्ड एवराइट में एक वैज्ञानिक बनने की सारी खूबियां थी। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, क्योंकि शुरू से ही रिचर्ड एवराइट का बहुत ही तेज दिमाग था। एड क्यूरियोसिटी, और जिज्ञासा थी चीजों को जानने की। मिक्स इन द विल टू विन फॉर राइट रीजन्स, और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा उसके पास थी। एवराइट हैज दीज क्वालिटीज, एवराइट के पास एक गुण है। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, यानी कि जब रिचर्ड एवराइट ने ट्रेवल ऑफ मोनार्क पढ़ी थी तभी से रिचर्ड एवराइट में ये क्वालिटी थी उस वक्त भी। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, इस पुस्तक ने, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ने उसके लिए साइंस के संसार के दरवाजे खोल दिए थे। रिचर्ड एवराइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एवराइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को समाप्त होने नहीं दिया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। So thank you so much. Keep watching this video to understand this chapter completely.